दोस्तों 10th और 12th के बाद हमें बहुत सारी लॉन्ग टर्म स्ट्रीम्स के बारे में पता चलता है, लाइक CA, CFO, IAS, IPS। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन IAS। दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट IAS। दोस्तों IAS करियर वाइज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। IAS बनने के बाद आपको गवर्नमेंट से बहुत फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन साथ में जॉब सिक्योरिटी और एक अलग रुतबा भी होता है। दोस्तों IAS बनने के लिए आपको UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले उसे समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहले दोस्तों IAS बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो IAS बनने के लिए आपका इंडियन कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन हो सकते हो, नेपाली भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, या तिब्बतियन रिफ्यूजी भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं एज के बारे में, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए, जिसे अनरिजर्व भी कहा जाता है, उसके लिए 21 से 32 होता है। OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 21 से 35 और SC ST के लिए 21 से 37। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं 6, OBC के लिए 9 और SC ST के लिए अनलिमिटेड, लेकिन एज क्राइटेरिया के अंडर। अब बहुत से स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है या परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस एग्ज़ाम को हर एक ग्रेजुएट दे सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, हर कोई ग्रेजुएट इंडिविजुअल दे सकता है। दोस्तों अब एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो IAS का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसे CSAT भी कहते हैं। सेकंड स्टेज मेन एग्जामिनेशन, जिसे मेंस भी कहते हैं। और थर्ड स्टेज इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। एक का नाम होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज़ पर बेस्ड रहता है और पेपर 2 एप्टीट्यूड। पेपर 2 सिर्फ आपको एनालिसिस करने के लिए रहता है। इसके मार्क्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के ओवरऑल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें मिनिमम 33% लाना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हम दोस्तों पेपर 1 के सिलेबस और मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। इसमें आपके करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट्स, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों पेपर 2 की बात करें तो ये भी 200 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन इसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। इसके सिलेबस में कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल जो कि 10th के लेवल के होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं मेंस में। तो दोस्तों मेंस टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है, जो 5 दिन तक चलता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। पेपर A, पेपर B, फिर पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक। इसमें टोटल मार्क्स 1750 या 1750 होते हैं। सिलेबस की बात करें तो पेपर A किसी भी इंडियन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड रहता है। पेपर B इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जनरल स्टडी जैसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पेपर 3 कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, वेलफेयर इनिशिएटिव, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, पेपर 4 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 5 एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, और पेपर 6 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर रहता है। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे लिखते टाइम एकदम आसान भाषा का यूज़ करें जो कि हर किसी के समझ में आ जाए। इसके लिए आप रोज़ पेपर के एडिटोरियल पार्ट ज़रूर पढ़ें, इससे आप कम शब्दों में और आसान भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बात रखना सीख पाएंगे। अब दोस्तों इंटरव्यू राउंड की बात करें तो दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद लोग प्रीलिम्स और मेंस तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में अटक जाते हैं। UPSC के इंटरव्यू के बारे में बहुत सी मैथोलॉजिकल क्वेश्चन फैले हुए हैं, खासकर व्हाट्सअप में। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें इंटरव्यूअर पूछता है कि कितनी ऊंचाई से मुर्गी का अंडा फेंकेंगे तो वो नहीं टूटेगा। तो देखिए दोस्तों इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं होता है, वो एग्ज़ाम में हो चुका है
इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं और आपके एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपका रैंक बनता है। अब दोस्तों, इंटरव्यू दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो आपको जाते ही एकदम कंफर्टेबल करवाए, आपसे एकदम फ्रेंडली तरीके से बात करें, तो इसमें लोग कई बार बहक जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है इंटरव्यू एकदम स्ट्रिक्ट हो, वो आपको चेक करना चाहेगा कि आप स्ट्रेस की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपको एकदम काम रहना है दोनों सिचुएशन में, ना ज़्यादा बहक जाना है, ना ही स्ट्रेस लेना है। एकदम काम, लंबी सांसें लें और इंटरव्यू एकदम क्लियर करें। इंटरव्यू में मोस्टली अभी क्या चल रहा है, हमारे नेबर नेशंस क्या कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, अभी कौन सा नया लॉ बना है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, और अगर आपने सिविल सर्विसेज चुनी है तो क्यों चुनी है। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम छोड़ के आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट और डेडिकेशन है तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। एंड दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल में तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज हम ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आते रहेंगे जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम डिटेल वीडियो बनाएं, तो अभी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर DM कर दें। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। धन्यवाद।